बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज का दिन आपके साथ जो होता है वो आपकी कॉल्स का और आपके साथ आसानियाँ बांटने का होता है। कोई ना कोई ऐसी हस्ती हमारे साथ होती है जो हमारी इन आसानियों में आपके साथ शरई नुक्ता नज़र भी शेयर करते हैं, लेकिन आसानियाँ भी बांटते हैं। अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद हुसैन अकबर साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। सर खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हुज़ूर एक दस पहले कॉलर लूँगा, फिर आके आपसे बात करूँगा कि ये जो सारा क्राइसिस हम इस वक्त गुजार रहे हैं, मैंने इसके अंदर अगर मैं ज़ाती तौर पे देखूँ तो तारीख़ में मुसलमानों की तारीख़ के अंदर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर तकरीबन 62 ईयर्स तक के वक्फ़े में मुसलमानों के वो किरदार देखें कि किसी क्राइसिस में मुसलमानों ने किस तरह तक़वा इख्तियार किया, किस तरह मुसलमानों ने अज़ीमत ली और किस तरह मुसलमानों ने रुखसत ली। अज़ीमत और रुखसत दोनों लफ्ज़ नहीं हैं। एक काम अगर हो, नमाज मिसाल के तौर पे है तो आप उसको कज़ा कर सकते हैं, लेकिन मुश्किल में भी पढ़ लेंगे तो अज़ीमत है। अगर रुखसत ले लेंगे तो ले सकते हैं। कहाँ कहाँ और किस किस चीज़ से हमें उलमा आज क्या सबक सिखाएंगे? पहले कॉलर से बात कर लें जी। अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिलाल भाई, अर्ज ये है, मैं मुल्तान से बोल रहा हूँ, मोहम्मद कासिम। मेरा प्रॉब्लम ये थोड़ा सा कि मेरी 4 बेटियां, एक बेटा है मोहम्मद काशिफ। ये तो प्रॉब्लम नहीं है ना कासिम यार। सर नहीं सर, प्रॉब्लम इसका रिश्ता कर दिया बेटे का। बेटी के रिश्ते का हम फैसला नहीं कर पाते, मियाँ बीवी दोनों बहुत परेशान है हम। बेटे की शादी का फैसला नहीं कर पाते? नहीं, बेटे की मंगनी कर दी है सर, बस वो बेटे का नाम क्या है कासिम? मोहम्मद काशिफ सर। काशिफ। काशिफ की मंगनी किससे की है? ये मुल्तान में हमारे अजीज ही हैं। यार मुल्तान से तो मंगनी नहीं कर सकते ना, किसी खातून से की होगी। जी जी, खातून रबिया, रबिया बीवी। अच्छा, तो इसमें कौन नहीं मान रहा? तुम नहीं मान रहे कि तुम्हारी बीवी नहीं मान रहे? हमारी बीवी नहीं, मेरी बीवी नहीं मान रही। तो तुम अपनी बीवी की मान लो। ठीक है सर। दोनों तरह से खुश रहोगे, आइंदा भी और अब भी। ठीक है सर। अगली बात कर काशिफ। ठीक है सर। बस सर अगली बात, ये बेटी के रिश्ते में जहाँ भी रिश्ते आते हैं सर वापस चले जाते हैं, परेशानी। अल्लाह आसानी करे। बीवी तेरी समझदार है, उसकी बात को मान। और ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्ला और या वली या वाली, ये दोनों चीज़ें बेटियों को दे पढ़ने के लिए। और बेगम की बात से इख्तलाफ ना करें, वो सही बात कह रही है तुझे। बड़ी मेहरबानी जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ना, हमारे यहाँ जो खानदान पूरे में सिर्फ 2 बच्चे हैं, उनके नाम रखे हैं हमने मोहम्मद जुहाक। मोहम्मद क्या? मोहम्मद जुहाक फरीद। स्पेल करो, समझ नहीं आ रही। जुहाद? मोहम्मद जहाक फरीद। जहाक जी। अच्छा। और एक का नाम रखा है मोहम्मद हजकील। अच्छा, कमाल नाम रखते हो जो समझ ही ना आए किसी को। है हर बंदा पूछे कि हिज्जे करो, स्पेलिंग बताओ क्या। ये मौलवी इन बच्चों के निकाह कैसे पढ़ाएगा? HZ। अच्छा चलो रख लिया। अब मुझे मसला बताओ तुम क्या है? मसला ये है कि अब लोग कहते हैं कि इनके नाम ठीक नहीं है, ये बीमार हैं। वो लोग कौन है पहले ये बताओ, और तुम लोगों के पास क्यों जाते हो? मतलब लोग कहते हैं और हम बहुत परेशान हैं कि इनके नाम रखे हैं, तो ऐसे क्यों है? ये बच्चे किसके हैं? इनके वालिदैन के क्या नाम है? वो है ना मोहम्मद जहाक फरीद, उसके वालिद का नाम है बख्तियार और वालदा का नाम है रुबीना। बख्तियार तुम्हें पता है ना अच्छा आदमी है जी। अब इस पे राय ना देना, बख्तियार अच्छा आदमी है। जिस तरह बख्तियार एक सीधा सादा सा नाम है ना, इसके ऊपर ज़्यादा अचंबा नहीं करना पड़ता कि क्या है क्यों है। अल्लाह के रसूल की हदीस को क्यों नहीं मानते आप? अल्लाह के रसूल ने कहा कि सीधे सादे से नाम रखो, और वो सीधे सादे से जब नाम रखने की बारी आती तो तब गूगल पे क्यों चले जाते हो? द सर्च ऑफ मुस्लिम नेम बॉयज़ एंड गर्ल्स, उसके ऊपर जो टकाटक लफ्ज़ों के जोड़ तोड़ हुए होते हैं, पता नहीं मेरी समझ से नहीं बाहर है बात। आप फ़ारसी से लेके, अरबी से लेके, लैटिन से लेके, पता नहीं कौन कौन सी लैंग्वेजेस के नामों को जोड़ जोड़ के वो नाम बनाते हो। ख़ानदान में और नहीं कोई होना चाहिए। एक जुमला कहूँगा, हदीस पढ़ो, यकीन करो 50 से ज़्यादा फ़ीसद सहाबा का नाम अब्दुल्ला है और आगे नाम और है। देखिए, हमें हुक्म ये दिया गया है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत की तरफ से कि अपने बच्चों के नाम हमारे नामों पे रखो
और अपनी बेटियों के नाम जनाब ज़हरा सलामुल्लाह के नामों पे रखो। बुलाओगे अपने बच्चों को, हाँ। लेकिन हमारे नामों की निस्बत की वजह से तुम्हें सवाब भी मिलेगा और हमारे मुक़द्दस अस्मा का तुम्हारी औलाद की तरबियत पे, मिजाज पे असर भी पड़ेगा। क्या बात तो हम क्यों नहीं उन नामों में से नामा का इंतखाब करते अपने औलाद के लिए? मोहम्मद नाम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 99 नाम है, उनमें से कोई उनमें से नाम क्यों 99 में से नहीं रख सकते? नहीं रख सकते। मुझे बात बताओ, 99 कम है नाम, इनमें से सिलेक्ट करना, इनमें से रखो खुदा के वास्ते। बरकत होगी, ये बरकत होगी, ये बरकत होगी। जिस बात को नबी ने कहा हुआ वो ना भी समझ आए तो वो करो। ये बात मैं कुछ और कहने लगा था, मैं हज़रत उमर का, हज़रत उस्मान का, इमाम अली करमल्लाह का नाम लेता। आपने कहा 99 नाम मेरे रसूल के। ओ खुदा के वलियों, उनमें से रखो, ये नाम कॉम्प्लिकेट मत करो। वो जो लोग हैं जो कह रहे हैं, मान लो खल्के खुदा की आवाज़ जो है वो ठीक होती है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं जरी बात कर रही हूँ लाहौर से। जी बिस्मिल्लाह। जी सर, मैं ना 3-4 महीने से बहुत परेशान रहती हूँ। कुछ समझ में नहीं आती कि परेशानी की वजह क्या है। तुम कोरोना के अलावा भी परेशानी है दुनिया में अब? जी बिल्कुल, कोरोना से पहले की समझे परेशान। अच्छा, क्या परेशानी जरीना? मैं कहती हूँ कुछ समझ नहीं आती सर, बात कुछ होती है ऐसा लगता है। नहीं, वो मुझे तुम ये बताओ परेशानी क्या है? बस कुछ, मैं कह रही हूँ कुछ जवाब समझ में नहीं आता। अच्छा, यानी कि समझ नहीं आ रही कि परेशानी क्या है, लेकिन मैं हूँ परेशान, ये कह रही हो? जी जी बिल्कुल बिल्कुल यही कह रही हूँ। ऐसा लगता है सीधी बात है, गलत है, सीधी बात है वो भी नहीं है, ऐसी बात है वो भी नहीं, बस कुछ समझ ही नहीं आती है। तो उलझती जा रही हूँ, उलझती जाती हूँ, उलझती जाती हूँ हर बात। तुम्हारा गला सही नहीं है। कोरोना के जमाने में तुम्हें पता है गला साफ होना चाहिए, जुकाम नहीं होना चाहिए, टेस्ट आना चाहिए। नहीं, ये गला तो 10 साल से खराब है। अल्लाह ताला तुम्हें खुश रखे। यकीन करो, मैं इस बात पे कुछ भी नहीं बात कह सकता कि ये कोई बात मेरी समझ से बाला तर है कि मुझे समझ नहीं आ रही, मैं परेशान बहुत हूं। इस पे सिर्फ खुदा की याद में अल्लाह की याद करो ताकि अल्लाह ताला अल्लाह करो, इस्तिग़फ़ार करो, दरूद पढ़ो, यकीनन आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। और ये इस्तिग़फ़ार करना है, तस्बीह करनी है, इस्तिग़फ़ार करना है। सूरह असर, सूरह असर है जिसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया नसर, सूरह नसर, सूरह नसर में और दूसरी सूरत में भी खुदा ने इस्तिग़फ़ार का हुक्म दिया। और इस्तिग़फ़ार तुम्हारी परेशानियों को दूर करेगा, तुम्हारी ज़हनी परेशानियों को, माली परेशानियों को, औलाद की परेशानियों को। कसरत से दरूद पढ़िए, कसरत से इस्तिग़फ़ार कीजिए, अल्लाह ताला तुम्हारे सारे मसाइल इंशाअल्लाह। ये मैं बात ज़रा लंबी नहीं करना चाह रहा। इमाम अली करमल्लाह के पास जितने लोग आए ना, बाग का मसला लेके, औलाद का मसला लेके, बीमारी का मसला लेके, जिन मसाइल को मेरे ख्याल में 9 के करीब वो लोग आए, सबको आपने कहा इस्तिग़फ़ार पढ़ो। जब लोगों ने पूछा कि इमाम ये सबके लिए इस्तिग़फ़ार क्यों कह रहे हो, आपने तब सूरह नसर का हवाला दिया कि अल्लाह ने कहा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आप तस्बीह करें और इस्तिग़फ़ार करें। इस्तिग़फ़ार का मतलब ये नहीं कि सिर्फ तौबा करनी है, इस्तिग़फ़ार एक कॉन्टीन्यूस इबादत है जो सबमिशन की तरफ लेके जाती है। और मैं आपको ख़ास तौर पर ज़रीना ये कह रहा हूँ, खुदा के वास्ते सबमिट करो और अपनी एंग्जाइटी कम करो और इस्तिग़फ़ार करो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरा बच्चा। अंकल जी, मेरे मसले 2 हैं। जी जी। एक तो मसला ये है कि मेरी शादी की बात बनते बनते टूट जाती है। उम्र मेरी तकरीबन 33 साल हो गई है। अच्छा। ये नहीं कि मैं देखने में नहीं हूँ, ये कद का मसला है, एजुकेटेड नहीं, फैमिली भी अच्छी है, लेकिन पता नहीं क्यों कि रिश्ता नहीं कोई होता फाइनल। अच्छा। और दूसरा ये कि घर में बीमारी खत्म नहीं होती और रिस्क का कोई वो नहीं है कि जो जिससे हम कोशिश करते हैं कि हमारे पास रहे, हमसे मिले, वो उतना ही हमसे दूर होते हैं सब। आप अपने पेरेंट्स का नाम तो नहीं बताना चाहोगी? नहीं बताना चाहती तो ना बताना। नहीं, मैं अपना नाम नहीं बताना चाह रही। आप पेरेंट्स का बेटा, पेरेंट्स का नाम भी अगर आप मुझे सेपरेटली छोड़ दे। आप 2 काम करें ना। आप एक तो सब लोगों से घर में कहें कि वो आयत करीमा को पढ़ना शुरू करें, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। एक वो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इसको पढ़ना शुरू करें और इसको इंतहाई ज़्यादा पढ़ें। और तीसरी चीज़ जो आपने पढ़नी है वो है या वली या वाली, या वली या वाली। ये तीनों चीज़ें पढ़ते रहें और हर वक्त खुला चलते फिरते लेटते बैठते हर वक्त पढ़ते रहें। ये ज़रूर करते रहो, अल्लाह ताला आसानी फरमाएगा इंशाल्लाह, रिस्क में भी और इन रिश्तों के अंदर भी। डॉक्टर साहब ये फरमाइए कि ये जो कोरोना का जो सिलसिला चल रहा है ये बड़ा अजाब है, अजाब इलाही है। कहते हुए भी बड़ा खौफ आता है कि पता नहीं किस
किस गुनाह की सज़ा या किन अमाल की सज़ा जो है, जो हमारी अल्लाह तौबा कबूल नहीं कर रहा। हमने बड़ी तौबा की और सच्चे दिल से की है, लेकिन शायद अल्लाह को हमारी तौबा पे यकीन नहीं आ रहा। इस सारे सिनेरियो में मैं ये तंज़ नहीं कर रहा, वाकई तालीम के लिए पूछ रहा हूँ, आपको लगता है कि हमारा जो उलमा इकराम का तबका है उसने सोसाइटी में वाकई कोई बहुत पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन की है जो कि हमारी नज़र से ओझल रह गई? हमारे उलमा के दो तबके हैं। एक तबका जो मसाजिद में या तो हुकूमत का मुलाजिम है, वजारत औकाफ का, या अंजुमन और तंजीमों का मुलाजिम है, बिल्कुल कमेटियों का मुलाजिम है, कमेटियों को मुलाजिम है। जिनके जहनों में मुलाजमत है उनसे ये तवक्को न रखना कि वो कोई खुदा और रसूल का पैगाम जो है वो खुल के आप तक पहुंचाएंगे। वो हर मामले में देखेंगे उन कमेटियों को, देखेंगे उन लोगों को, वो जो कहेंगे वही। दिलेरी वाली बात बड़े आराम से कर दी है। लेकिन एक गिरोह है ऐसा, ऐसी नहीं कि माशरा ऐसे उलमा से खाली है। वो है जो बिल्कुल आज़ाद है और खुदा रसूल के अहकाम के मुताबिक वो बात करता है और बात करते हुए नहीं डरता। ला यखाफून लौमत लाइम, उसे कोई परवाह नहीं। बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे माशरे में। तो लिहाजा जिन्हें तो ये मुकम्मल आज़ादी हासिल है, वो अपनी ताकत के मुताबिक पैगाम भी पहुँचा रहे हैं, अमली तौर पर काम भी कर रहे हैं। मसाजिद के हवाले से जो तालीम और तरबियत का सिलसिला है उसको भी जारी रखे हुए हैं। लेकिन एक गिरोह जो मजबूर है, जिसके पास वसाइल नहीं है, अफसोस यही है कि मैं तो लोगों को सबक देता हूँ कि रिस्क अल्लाह, रिस्क जो अल्लाह के ज़िम्मा है, लेकिन ख़ुद परेशान बैठा हूँ रिस्क के लिए कि यार क्या करूँ क्या ना करूँ। मैं तो ये कहता हूँ कि ज़िंदगी मौत अल्लाह के पास है, इज़्ज़त अल्लाह के पास है, और मैं लोगों के दरवाजे में खुद भागा भागा जा रहा हूँ। तो मेरा बयान लेमा तकूलून माला तफअलून का अमली नमूना जब बन जाएगा तो मेरी तासीर ही ख़त्म हो जाएगी, गुफ्तगू ख़त्म हो जाएगी। मैं जब कहता हूँ कि ज़िंदगी मौत अल्लाह के हवाले, इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि मैं अपने आप को आग में जाके डाल दूं। नहीं, कतन ये नहीं है, ये नहीं है। देखो बात ये कि दो चीज़ें हैं। ये जो दुआ का फ़लसफ़ा है ना, ये भी हमारे सामने पैगाम है। कुरान करीम में दो किस्म के अलवाह का जिक्र है। एक लौहे महफूज है, उसमें वो चीज़ें लिखी जा चुकी हैं जिसने होना ही होना है। एक लौह महवूज इस बात है, लिखी भी जाती है, मिटाई भी जाती है। इंसान ने पैदा होना है, होना ही होना है, हो नहीं सकता। उसने मरना है, मरना ही मरना है, वो नहीं हो सकता। लेकिन मौत टल सकती है, मौत जल्दी आ सकती है। सदका दोगे मौत टल जाएगी, ताकि उम्र बढ़ जाएगी। आपकी हुक्म रसूल, हुक्म रसूल है, हुक्म कुरान मौजूद है। आप मिसाल नाफरमानी करें, गुनाह करेंगे, जिंदगी कम हो जाएगी। कता रहमी करेंगे, जिंदगी कम हो जाएगी। सिला रहमी फिर ये जुमला फिर से कह रहे हैं, कता रहमी से मतलब है ताल्लुकात तोड़ेंगे, अपने रिश्तेदारों से दूरी इख्तियार करना, उनका ख्याल रखना, उनसे मुख्तसर कर देगा, कम काट देगा, जिंदगी कम हो जाएगी। अगर उनसे ताल्लुकात बढ़ाओगे, अल्लाह जिंदगी बढ़ा देगा। और मौला अली अलैहिस्सलाम का ये फरमान, मन काता आनी वासलानी, जो मुझसे दूर भागता है मैं आगे जाकर उसको सीने से लगा लेता हूँ। इस वक्त उन नफरतों को, उन कदूरतों को, उन ख़ानदानी रंशों को पसे ताक रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। आपके खानदान ज़िल कुर्बा, पहले मैंने अर्ज़ कर चुका है, बार बार कुरान ने ज़िल कुर्बा के हकूक़ को सामने रखा। वो रसूलुल्लाह के ज़िल कुर्बा हों तो खुम्स ज़कात के हवाले से बात आ जाती है, इधर ज़िल कुर्बा हों तो सदक़ात और खैरात की बात आ जाती है। तो ज़िल कुर्बा को देखिए, ये ना देखिए कि वो आपकी तारीफ़ करता है, आपका दोस्त है, आपका दुश्मन है। तो लिहाजा हमें इस सोसाइटी में कम अज़ कम अपने रिश्तेदारों का इस तरह भी ख्याल रखना चाहिए कि गरीब भी मेरा रिश्तेदार था। ये नहीं है कि अपने आप को उनको पहचानने से भी इनकार कर दे। ज़ादी है, उसका मुझे कॉल आया, उसने कहा कि मैं मजबूर हूँ, मेरे पास कोई ज़राए और वसाइल नहीं है। मैंने उसका फ़ोन जो है ना वो कामते हाथों से डॉक्टर साहब बंद कर दिया। मेरे से ये बात जो है ना, मैं शर्मिंदा हूँ इस बात पे, लेकिन मेरे में इतनी हिम्मत और ताकत नहीं थी कि मैं ये बात एक ख़ातून के मुंह से सुनता कि मैं सैयद ज़ादी हूँ और मैं मजबूर हूँ। खुदा के वास्ते दुआ कीजिए कि मुझ जैसे जाहिल लोग जो हैं वो अपनी ज़कात और खुम्स जो है वो अपनी जगह तक पहुँचाने की सलाहियत रखें। हम नहीं रख रहे और लोग भिखारी और मजबूर बन रहे हैं। देखिए, मैं बिल्कुल आप बजा फरमा रहे। खुम्स और ज़कात तो एक वो फ़रीज़ा है जिसको अगर मुस्तती है और आप पर वाजिब हो चुका है तो अदा किए बगैर जान नहीं छूटेगी। हमें तो उसे आगे बढ़ना है। बहुत से वाक़यात मौजूद हैं, और ज़कात से आगे बढ़ना है। वो इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह का मामला आ जाता है। इस वक्त हज और उम्रा भी बंद है, उम्रा बंद है, खुदा करे हज करे खुल जाए जी। तो वो उम्रे के पैसे जो हम भागा जाते थे और आजकल के मौसम, उसको खर्च करें लोगों पर जी। आप एक दुखी इंसान की मदद करेंगे तो कई हज और उम्रा से ज़्यादा सवाब आपको मिलेगा।
तो इन चीज़ों की तरफ आप क्यों नहीं जाते? एक इंसान की हाजत को पूरा करने के लिए जब आप घर से चलते हैं उस बंदा मोमिन के घर की तरफ, तो आपके एक एक कदम पे अल्लाह ताला आपको हज और उम्रे के सवाब अता करता है। तो रिज़्क़ के हलाल अगर खुदा ने आपको दिया है और आपने उसको खौम्स ज़कात के जरिए मुज़क्का और पाक भी कर लिया है, तो उसको इन गरीबों तक पहुंचाइए। और एक बात जो आप अर्ज़ कर दूं, मौला अली सलाम के फरमान बहुत अच्छा, ला तस्तही मिन इताइल कलील, मैं कहूँ मेरे पास 1 रुपया मैं क्या दूं? फरमाया ये 1 रुपया वो भी दे दो, ये थोड़ा दे तो शर्म महसूस ना करो, ये ना देना तो बिल्कुल ही अच्छा। कौल अली, पता है क्या खूबसूरत कौल है कि देने का बेहतरीन वक्त क्या होता है? कहा जब ना हो, क्योंकि फिर अल्लाह बढ़ा देगा। मौला अली अलैहिस्सलाम के घर में यानी ये इम्तिहान और आजमाइश थी, खाने के लिए कुछ नहीं, किसी से कर्ज ले लिया, कर्ज लेके घर जा रहे हैं कि आगे जनाब बात पे रोना नहीं आ जाता। एक असहाबी रसूल मिल कर्ज लेके जी, एक असहाबी रसूल मिल जाते, दोपहर का वक्त है कि तुम इस वक्त बाहर क्यों हो? क्या या अली बस रहने दे। नहीं बताओ क्या? नहीं मौला अली रहने दे आप। पता चला कि घर में फाके और मुझसे फाके देखे जा नहीं सके, घर में कुछ भी नहीं है, आपने वो कर्ज लिया वो उसको दे दिया। और मुझे एक वाक़या बहुत याद है, हमारे एक आलिम बुजुर्ग आयतुल्लाह अबुल हसन इस्फहानी मरहूम थे, उनके बारे में यह वाक़या मशहूर है। वो कर्ज ले लेके लोगों की हाजात पूरी करते थे। वक्त मौत आ गया, अब उनकी आंखें खुल रही हैं, बंद हो रही हैं, खुल रही हैं, बंद हो रही हैं। वो ताजर जिससे उन्होंने कर्ज लिया हुआ था वो उनके सामने बैठा है। तो एक दफ़ा आंख खुली तो उससे कहते हैं कि मैं समझ रहा हूँ तुम क्या सोच रहे हो, तुम यही सोच रहे हो ना कि मैंने तेरा कर्ज लेना है और मैं इस वक्त मौत के करीब हूँ, तेरे ज़हन में ये आ रहा है। लेकिन तुझे पता है मेरे ज़हन में क्या आ रहा है? मेरे ज़हन में ये आ रहा है कि कल क़यामत के दिन अगर मुझसे पूछा गया, ए अबुल हसन इस्फहानी तेरे कहने पे तुझे और भी कर्जा मिल सकता था, तूने कर्जा लेकर मखलूक खुदा की मुश्किलात को हल क्यों नहीं किया, मैं क्या जवाब दूंगा? वक्फ़ा लूँगा, वापस आऊँगा और वक्फ़े में इस बात को याद कीजिएगा, अल्लाह कह रहा है मैं तुझे और भी कर्जा दिला सकता था, तूने लेके मदद क्यों नहीं की? वापस आके एक वाक़या शेयर कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह करे कि मेरे तजर्बात जो ज़िंदगी के नाक़िस भी हों और बिल्कुल गलत भी हों और ऐसी बात सच्ची ना, लेकिन मैं अपने तजर्बात सिर्फ शेयर कर रहा हूँ आपसे। जितने लोगों को मैंने कहा है इन दिनों के अंदर, इन वाक़यात के अंदर कि कोरोना है, अपनी ज़कातें जो है वो पहले नगर रमज़ान से निकालो, जल्दी डोनेट करो, यकीन कीजिए वो जितने लोग मैं पिछले 5 और 10 साल में जानता हूँ जो कि बड़े बुजुर्गाने दीन की तलाश में रहने वाले हैं, उन लोगों की तरफ से $1-1 $1-1 पाउंड आता हुआ ना, मुझे लगता है जैसे कोई बोझ आ रहा है। आते आते दिल लगता है छोटे हो गए। जितने लोग जो थे वो ठीक थे, बस नॉर्मल से लोग थे। उन लोगों ने हज़ारों और लाखों रुपया जो है वो पाकिस्तान भिजवाया, और इसलिए भिजवाया ताकि वो लोग जो कि हमें वीडियोस पर, व्हाट्सएप पर भूखे नज़र आते हैं, उन तक खाना पहुंचाया जा सके। ये बात दुखी दिल से कह रहा हूँ कि मजहबी दर्द और दुख और खुदा की तलाश रखने वाले लोग जो हैं, जब देने की बारी आती है, इन्ना लिल्लाह। कॉलर से बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरा बेटा। जी मैंने ये बात पूछनी थी, मैं कई साल से सोच रही थी कि मेरे हस्बैंड थे, पारा चनाब से ताल्लुक था उनका। अच्छा। और मैं अहले तशी मसलक से ताल्लुक रखती हूँ, और मेरी सिर्फ वालदा जिंदा है और कोई भी नहीं है फैमिली के अंदर, और मेरे 3 बच्चे हैं माशाल्लाह। तो मैं पार्लर में काम करती हूँ, अपने बच्चों का 3 लोगों का पेट पाल रही हूँ। तो आजकल भी आप हालात देख रहे हैं। तो एक्चुअली मेन मसला ये था कि जब वो गए, उन्होंने शादी कर ली और मेरे वालदा ने मुझे घर में जहेज में क्या कहते हैं घर वगैरह सब कुछ दिया, तो वो सब खा गए। उसके बाद आज तक उन्होंने 2012 से वो छोड़ के गए हुए, कोई चीज भी इन्होंने मुझे नहीं दी, यहाँ तक के बच्चों का ना सर्टिफिकेट बनवाया था ना बेफाम। अब मेरी बच्ची 8 क्लास में है और मैं उनसे खुशामदे कर रही हूँ अपने ससुराल वालों से कि आप मेरी बच्ची का बेफाम बनवा दें। वो नहीं आते, वहाँ से उल्टा जान से मारने की धमकियाँ देते हैं। और एक्चुअली इनका मसला ये था कि ये लोग ना लड़कियाँ सेल आउट करते थे। क्या करते थे? से हम लोग, ये लोग लड़कियों को पैसे दे के ना मतलब निकाह करा दिया करते थे, फिर कि वो लड़कियों को मारे या पीटे, कुछ भी करें। तो बस एहले तशी थे, तो मेरे घर वालों ने शादी कर दी थी कि ये आजकल एमकेएम का चक्कर चल रहा है, कम से कम वो तो है ना, पारा चनार का है, कोई मसला नहीं है। अब मैं जब यहाँ जाती हूँ, मेरी बच्ची को 2 साल से मैट्रिक रुका हुआ है, मैं जाहिर बात है मेरी ना डाइवर्स हुई, मैं झूठ नहीं बोल सकती, सही है। वो फोन पे बोलता है मैंने तुम्हें डाइवर्स दे दी। अब यहाँ मौलानाओं के पास मैं जाती हूँ, अपने उलमा के पास, तो वो कहते हैं बीबी आप लोगों को तो शौक होता है तलाक लेने का, जबकि मैं 10 साल से बैठी हूँ, मेरे अहले मोहल्ला भी गवाह है। और मैंने यही बोला कि मैं कम से कम 2 साल से मेरी बच्ची का मैट्रिक रुका हुआ है और मेरा बेफाम बन जाए बच्चों का, और वो किसी तरीके से मुझसे सपोर्ट करने अच्छा, बड़ी ही ज्यादा जेन्युइन बात कर रही हो तुम। मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता बेटा, लेकिन तुम बड़ी जेन्युइन बात करी।
कॉल पे रहना, मैं पहले अलामा साहब से राय लूँ फिर मैं बात करता हूँ। जी क्या करे, वो फ़ोन पे कह रहा है तलाक, अब वो सीगे नहीं पढ़े जा रहे, 10 साल हो गए, बच्ची का बेफॉर्म नहीं बन रहा। सबसे पहली बात तो मैं ये मुख्तसर तौर पर अर्ज़ करूँगा कि आपके दफ्तर से मेरा नंबर ले लें, मुझसे रब्ता करें, इंशाअल्लाह ताला इनका ये मसला हल हो जाएगा। एक चीज़। दूसरी बात यह है कि बेफारम के हवाले से ज़ाहिर है कि यकीनन कानून में गुंजाइश होगी, वो उस बारे में मैं कुछ रहनुमाई नहीं कर सकता। नादरा में दोस्त मौजूद है, उनसे भी बात करके कहा जा सकता है कि ये हक़ाइक़ मौजूद हैं, इसकी रोशनी में उनका बेफारम बन सकता है। बाकी रह गया पारा चरार के हवाले से, अगर वो वहाँ का रहने वाला है तो कुछ दोस्तों से सिफारिश की जा सकती है। बरह रास्त मैं इस मामले में भी कोई ज़मानत नहीं दे सकता, लेकिन पहला मसला जो तलाक़ के हवाले से इसका है, उस सिलसिले में रब्ता करें, इंशाअल्लाह वो मसला सीगा तलाक़ का जो हल हो जाएगा और इसकी वो मुश्किल इंशाअल्लाह। अमीन, हम आपको आपके नंबर पे डॉक्टर साहब का नंबर जो है वो भेज रहे हैं, आप इस पे रब्ता कर लीजिए। अगर आपको आने की ज़रूरत हो तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप हमारी मेहमान बन के तशरीफ़ लाइए। ये बड़े शफीक आदमी है, यकीन कीजिए, मैं आपको बिल्कुल दिल की अथर गहराइयों से कह रहा हूँ। आप आइए, ये मसला हल हो जाएगा। मेरा ख्याल था कि इसके ऊपर डॉक्टर साहब को शरई फ़ैसला देंगे। डॉक्टर साहब ने शरई फ़ैसला नहीं आपको सुनाया, डॉक्टर साहब ने आपको एक बाप की हैसियत से फ़ैसला दिया है, जिसमें आपका, आपकी बच्चियों का, आपके ज़ाती घर का, आपकी ज़ाती ज़िंदगी का जो पर्दा है वो भी कायम रहे और आपका इंशाअल्लाह ताला मसला जो है वो भी हल होगा। मैं एक्सट्रीमली ग्रेट। इसके बाद मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। डॉक्टर साहब, ये जो मसाइल हैं, ये एक ज़ाहिर है ज़िंदा माशरे के अंदर ये सारे मसाइल तो आते ही हैं। अब इन मसाइल के अंदर क्या ये नहीं हमें करना चाहिए कि हम उस शख्स के 10 साल के तजर्बे को थोड़ा सा सहूलत देते हुए, जो एक मेन स्ट्रीम लाइन प्रिंसिपल्स हैं, उनमें उलमा इकराम अपने हुक्म को जारी करें? देखिए, मैं अर्ज़ करता हूँ कि असल में यहाँ पर थोड़ा सा कानून साजी की ज़रूरत है। मैं कीमत पर मुतवज्जे कर चुका हूँ। हमारे यहाँ तलाक भी मजाक बन चुका है। हमारे वकीलों ने एक परफार्मा बना कर रखा हुआ है, नाम तब्दील किया, प्रिंट किया, ठग से जमा करवाया और 3 पेशियों पे नोटिस गए या ना गए, तलाक हो गई। अब वो अहले तशी हैं, वो अहले तशी या गैर तशी जो कर देते हैं। अब वहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि औरत मजलूम हो, मर्द भी तो मजलूम हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। तो अदालत का तकाजा तो ये है कि तरफैन की बात को सुना जाए। एक चीज़, उसके बगैर शरई फैसला हो ही नहीं सकता। फिर दूसरी बात ये है कि हमारे जो जजेस फैसला कर रहे हैं, अफसोस ये है कि वो फैसला जब लिखते हैं तलाक खुला का लिखते हैं। खुला ये नहीं है मेरे भाई, खुला तमाम मसाले के नज़दीक ये है कि बीवी नहीं रहना चाहती, शौहर रखना चाहता है, मामला हल नहीं होता, फ़रीक़ैन के वालिदैन रिश्तेदार दरमियान में पड़े, मसला हल नहीं हुआ, वो कहता है जनाब मुझे फ़लाँ चीज़ दे दो और मुझसे तलाक ले लो। एक हाथ से वो चीज़ देगी खातून, दूसरे हाथ से वो तलाक ले लेगी और बाकी शरायत का पूरा ख्याल रखा जाएगा, गवाह भी मौजूद होंगे, सीगा तलाक भी पढ़ा जाएगा। इसके ऊपर ये है तलाक खुला करूंगा कि खुला जो है, खुला की ये तलाक खुला हमारे ये समझने की बात है। ये बड़ी ये हमारी अदालतें बैठी धड़ा खुला 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 खुला, ये नहीं है, ये हाकिम शरा की प्रिंटेड है, ये हाकिम की तलाक नहीं। सवाल ये है कि शौहर कहता है मैंने ना तुम्हें तलाक देनी ना मैं तेरे हुकूक पूरे करने, कहाँ जाए? जिससे मसला ये औरत का मसला है, ये हम प्रोग्राम ये जज के पास आएगी, तो जज जो फैसले यहाँ पर कर रहे हैं उसकी नौयत कुछ और है। बहुत अच्छी बात की, लेकिन ये समझने की बात है, ये इतनी जल्दी से समझ में आने वाली नहीं है। ये खुला की तलाक क्या होती है, इस पर इंशाअल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा, अल्लाह करे कि ना करना पड़े, लेकिन ज़रूरत वक्त है, ये प्रोग्राम एक ज़रूर करेंगे। जी उमर, सलाम अलैकुम बेटा। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा पुत्र। सर जी, ये जो हालात चल रहे हैं कोरोना के बारे में, इसके बारे में बात करनी है। जी फरमाइए। जैसे मजबूरी से फ़ायदा उठाते हैं, एक हॉस्पिटल है, हम उधर से ना महानावार मेडिसिन लेके आते हैं, ठीक है। अच्छा। उन्होंने कहा था कि हम ना घर पहुंचा देंगे। अच्छा। ठीक है। अब जब लेने गए वो कहते नहीं मिल नहीं रही, स्टाफ छुट्टी पे आई है वो। अच्छा। उधर कोई दोस्त वगैरह था, उन्हें कहा तो हमें पता चला कि मिल रही है, वो कहते पैसे लेके देंगे, ऐसे नहीं देंगे। हॉस्पिटल तो सरकारी है, लेकिन ये क्या इस पे भी एक आप जरा बात करें, प्रोग्राम रखें या पता कर लें। और दूसरा जो देखो, इसमें उमर ये बात है कि कोई शख्स जो है वो आपको हदिया कर रहा है, खैरात कर रहा है, तो ये उसकी ऑप्शन है ना कि वो दे या ना दे, उसको जोर तो नहीं है कर रहा। लेकिन नहीं, जब कहा गया है कि देंगे तो उसने अपना वादा तोड़ लिया, अब वो जाने और अल्लाह जाने। नहीं, वो तो साफ कर रहा है, उसने तो दी है ना, ये तो साफ कर रहा है। देखो, ये बात तुम्हारी जो है ना, ये मैं जो बात तुमसे कह रहा हूँ ना, ये मैं तंज़न एमी कह रहा हूँ, ये माशरा जो
मैं क्या कहूँ, मैं मुसलमान का लफ्ज़ मेरे मुंह से स्लिप होने लगा था, मैंने नहीं कहा। ये माशरा जो है ना, इसमें इंसान ना कफन को भी ना ब्लैकमेल कर रहा है, इसको भी मैं क्या कहूँ, लोग एक दूसरे की मजबूरियों का फ़ायदा उठा रहे हैं, लोग एक दूसरे का राशन जो है वो अपने घरों में स्टॉक कर रहे हैं। मैं क्या कहूँ, लेकिन मैं फिर भी मैं इस बात को इसलिए नहीं करता हूँ कि वो 10% या 5% लोग जो हैं उनका जिक्र करके मैं वो जो 80% लोग देने वाले और जेन्युइन लेने वाले हैं, मैं उनको ख़राब नहीं करना चाहता। लेकिन आप जो बात फरमा रहे हैं ये हकीकत है, हस्पताल है, यकीन करें कि वहाँ पर दिल ज़्यादा नरम होने चाहिए। लेकिन हम क्या करें, हमने प्रमोट जिन चीज़ों को ज़माने में किया है, अब वो खा भी वही रहे हैं जिनको प्रमोट किया। अगर हमने ईमानदारी को प्रमोट किया होता तो आज ये आपका शिकवा हम तक ना आता। जी जीशान, अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। जी मेरा पुत्र। सर मसला ये था कि 2015 से ना, हाँ, मकान किराए पे हम रहते हैं, तो जब से यानी मकान चेंज किया है और अब किराए पे आ गए, पहले अपना था, तब के बाद तो अपना क्यों था, वो क्यों बेचा? वो छोटा था और ना तंगी होती थी। अच्छा, उसको बेच दिया? हाँ जी, 3 भाई थे अब्बू और। अच्छा, तीनों में हिस्सा बट गया? तो हिस्सा बांट लिया कि नहीं? हिस्सा तो बांट लिया, वो सर जी खाया भी गया, प्लाट भी लिया गया। वेरी गुड। अच्छा, यानी कोई इंसान जगह बना लेता है। तो ठीक है। बाद में मेरी उम्र इस टाइम 19 साल है, मैंने मैट्रिक किया हुआ है जी। बिस्मिल्लाह। जिस काम में भी हाथ डालता हूँ वो सही नहीं होता। काफी आमिला और मुक्कलात के आमिलों के पास गए हैं। अच्छा, उन्होंने, किसी ने कहा है कि जादू किया है, फलाने ने किया है, फलाने किया है, काफी उन्होंने पैसे। तुम किस शहर के रहने वाले हो? मुल्तान। यार मुल्तान में तू मेरा एक काम करेगा मेरा भाई? जी सर। जो सबसे तगड़ा आमिल है ना, इसको कह के कोरोना पे जादू करके इसको मार दे। मैं संजीदा कह रहा हूँ, मजाक तो नहीं कर रहा। जी। अगर एक आमिल किसी का मुकद्दर बदल सकता है तो कमबख्त कोरोना को क्यों नहीं मार सकता? सर ऐसे ऐसे हैं कि वो कहते हैं कि 3 मिनट में। नहीं, वो ऐसे वैसे जैसे भी हैं, तू तो जाता था ना, तू अपनी बात कर। हाँ, अब 19 साल में मैट्रिक पास बच्चा कह रहा है मेरा काम कोई नहीं हो रहा। अब उसको माइक्रोसॉफ्ट जो है वो क्या नौकरी के लिए सियाटल बुलवा रहे, क्या करे? सर मेरा मसला ये था कि यानी कि वो कमाते तो सही है लेकिन अब कुछ बन नहीं पाता। तो बेटा वो पिछला किरदार देखना, अच्छा खासा घर लेकर बेचकर खा पी के आराम से बैठ के किराए पर आ गए, तो वो जो एक मजाज आपको नजर आया सारे घर में, वो बेबरकती का है ना। जी सर। तो पुत्र वो मजाज को भी तो बदलते हैं ना सर। वो बस मुश्किलात थी, 3 भाई थे और उसके ऊपर आपने तुर्रा ये किया कि आपने आमिलों को भी इंगेज कर लिया। अब मुफ्त आमिल तो आता कोई नहीं, कैश लेते हैं, क्रेडिट कार्ड पे भी नहीं आता। यार ये मजाज की बात है। खुदा के वास्ते सबसे पहले, जिस तरह मैं कभी किसी मसले को देख के, किसी को सुन के, चाहे मुझे इल्म हो, मैं उससे पूछता हूँ कि तुमने अपना इलाज जो है उसकी तहकीक करवा ली है। एक सुन्नत है, आपने तबीब के पास जाना है। इसीलिए मैं अब जब किसी को जॉब में कहता हूँ तुम्हारी तालीम कितनी है, तुमने अगर तालीम हासिल करनी है तो ज़रूर बताओ, इसमें मदद हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। लेकिन अगर मजाज को देखो, और 19 साल का बच्चा मैट्रिक के बाद आमलों के पास जा रहा है कामयाबी के लिए, तो 25 साल की उम्र में वो क्या बनेगा? यार मैं दुआ देता हूँ तुम्हें, आयत करीमा और या जल जलाले वाले कराम पढ़ना है ताकि अल्लाह ताला तुम्हें आसानियाँ और सहूलत दे इंशाअल्लाह ताला। हुजूर अक़दस, मेरी एक्सपेक्टेशन है भी, थी भी और इंशाअल्लाह आइंदा भी रहेगी कि हमारे उलमा को एक लीडरशिप का बहुत बड़ा मौका मिला है कि वो इस क्राइसिस के अंदर बजाय इसके कि हुकूमत के साथ वो टकरें मार मार के इख्तलाफात करें और पुलिस के साथ मुकाबले पे उतरें और पुलिस को खड़ा होना पड़े, अपने हुक्म के नाफिज करें। इनको एक मिसाल पैदा करनी चाहिए थी। मैं सही सोच रहा हूँ? बिल्कुल। देखें, माशरे का ये वो तबका है कि जिन्हें मनसब नबूवत की ज़िम्मेदारियाँ सौंपी गई, जो तालीम और तरबियत पे बैठते हैं, उस मिंबर पे बैठते हैं, और उस मनसब की ज़िम्मेदारियाँ कायनात में सबसे अफजल और बरतर ज़िम्मेदारियाँ। इससे जिसके पीछे बादशाह भी नमाज़ें पढ़ रहे हैं, जिसके पीछे फ़कीर अमीर सभी खड़े हैं, वो खुद सोचो खुदा ने उसको कितनी इज़्ज़त दी है, और उस इज़्ज़त के साथ साथ फिर उसकी ज़िम्मेदारियाँ भी उतनी ही बड़ी हैं। ये ना सोचे कोई ज़िम्मेदारियाँ नहीं हैं, तो लिहाजा उसे क्यों नहीं मुआशरती मसाइल नज़र आते, उस पर क्यों नहीं वो तवज्जो नज़र आते? आपको नज़र आते हैं कि इनको नज़र आ रहे हैं?
मुझे तो नहीं नजर आ रहा। नहीं देखें, बात मैं वही कहता हूँ, नहीं आते आंखें खोले ना। हम खुदा क्यों बार बार कह रहे हैं फातहुल अबसार, आंखें खोलो, आंखें खोलो, तुम्हारे पड़ोस में क्या हो रहा है, तुम्हारे हकूक क्या है। हम अकायद की जंग लड़ रहे हैं, फलां मुसलमान है या नहीं, फलां है, भाई हकूक की बात भी करो और फिर मुआशरती मसाइल की तरफ देखो। हजरत इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम का फरमान बड़ा अजीब सा फरमान, लैसत इबादत व कसरत सलात व सियाम बल अफज़ल इबादत तफक्कुर फी उमूरिल मुस्लिमीन, के सिर्फ ज़्यादा नमाज़ों पे जोर देना, रोज़ों पे जोर देना इबादत नहीं है। इबादत ज़रूर है, लेकिन सिर्फ ये नहीं है, बल्कि कहना कि मखलूक खुदा के मसाइल को हल करने के लिए सोचना, गौर व फिक्र करना, उससे भी अफजल इबादत है। क्या बात है। मुत्तकीन की निशानियां सूरह बकरा के शुरू में बयान कर दी गई, जहाँ युकीमून अस्सलात कहा गया, वह मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून भी कहा कि जो कुछ हमने आपको दिया उसको राह खुदा में खर्च करो। जो कुछ मुराद पैसा टका नहीं है, इज्जत है, अक्ल है, इल्म है, अखलाक भी है, किरदार सेटी सब कुछ। तो लिहाजा उलमा को, मुझे तो ये तवक्को थी कि उलमा अपने एक ग्रुप बनाते और तबलीगी ग्रुप बनाते और इस वक्त माशरे में फैल जाते और लोगों को इस से निपटने का सिखाते और खुदा पर तवक्कुल भरोसा करने का सिखाते। और इस वक्त लोहा गरम है, जिस तरह वो कहते हैं ना कि लोहा गरम, लोग खुदा की तरफ मुतवज्जी हैं, तो इस वक्त उनके ज़हनों को खुदा की तरफ मोड़ने का बेहतरीन मौका है। बहुत अच्छी बात की। वक्फे पे जाऊंगा, लेकिन एक अदब के साथ आने वाले वक्त में, ये मैं कसमन कह रहा हूं कि मेरी दुआ है कि ऐसा ना हो, आने वाले वक्त में जो बहसें छिड़ेंगी ना, वो ये होंगी कि जनाब जब आपको इल्म ही नहीं था एक चीज़ का, तो आप उन पे फतवे देते रहे थे। तो जिन चीज़ों के फतवे हम आपके ऊपर बैंकिंग के हवाले से या किसी भी हवाले से मानते आ रहे हैं, फिर हम उन पे भी सवाल करेंगे कि क्या आपको उनका इल्म था जिनके पहले आप फतवे दे चुके हैं। क्योंकि जब वक्त आया फतवे देने का, बे इल्म भी फतवे देने लग गए। इन्ना लिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्राइसिस के अंदर तमाम कौमें जो हैं, तमाम कौमें, इंसान जितने भी हैं ना, ये सीखते हैं और लर्न करते हैं। लेकिन कमाल कौम है हम, मैं डॉक्टर साहब की तरफ बगैर देखे बात कह रहा हूँ, कामाल कौम है। हमने एक दूसरे पे तंज करना शुरू कर दी, तेरी वजह से पहला तेरी। ओ भाई, ना वो तबलीगी है, ना वो शिया है, ना वो सुन्नी, ना वो वाबी, वो उसको नहीं पता वो कोरोना है, वो एक प्रोटीन है और उसको नहीं पता कि कौन कलमा पढ़ता है कौन नहीं पढ़ता। लेकिन आप भी कमाल हैं, जब आपके ऊपर एक सर्विस आपको प्रोवाइड की गई, एक मैं नाम नहीं ले सकता, उन्होंने कहा जनाब आपके जो सवालात है पूछ। लोग सवाल क्या पूछ रहे हैं, खुदा की कसम मैं हैरान हो गया। सवाल पूछने वाले क्या पूछ रहे हैं कि जनाब अली ये फरमाइए कि मैं जब जुमा पढ़ता हूं तो मेरे और गली के दरमियान में, मस्जिद के दरमियान में इतना फासला, चलो मौलवी वहां 5 लोगों के साथ पढ़ रहा है, मैं घर पढ़ूंगा तो जुमा हो जाएगा। घर 4 रकत नहीं पढ़नी उसने किसी भी सूरत में, मसला लेकर वहां पहुंच गया। अब ये कौम यहां से तो बाज आ जाए ना कि हजूर हलाल कमाता हूं, उल्टी जेब में रखता हूं, वो हलाल हराम तो नहीं कहीं हो गया, मैं गेयर जो है वो उल्टे हाथ से लगाता हूं, क्या गाड़ी चलाना गैर शरई तो नहीं हो गया। ओ माफ कर दें, अक्ली और शऊर की बात करें। अगर क्राइसिस भी आपको नहीं सिखा सकता तो फिर रोज़े क़यामत का इंतज़ार से पहले इमाम मेहदी का इंतज़ार करना है। मैं हमेशा डॉक्टर साहब के कहता हूँ कि अगर मैंने इमाम मेहदी को अपनी तबई ज़िंदगी में ना देखा तो मैं हैरत के साथ इस दुनिया से जाऊँगा। वक्त लगता नहीं है करीब है। एक बात जो इस वक्त मैं समझता हूँ, अव्वल तो आज कल इमाम महदी अलैहिस्सलाम का जितना कसरत से तज़किरा लोगों की ज़बानें पे हो रहा है, शायद पहले इतना कभी भी नहीं हुआ था। दूसरी बात, यकीन भी नहीं था, यकीन में था। दूसरी बात ये है कि ये जो फ़िरऔन ताकतें थीं जो कहती थी हमारे पास असला, हमारे पास ये, और कहती थी कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम क्या कर ले, इमाम महदी क्या कर लेंगे, जुल्फ़कार से लड़ेंगे। तो नजम साकिब किताब अल्लामा नूरी की, उसमें उन्होंने हदीस लिखी, वाक़या लिखा कि इमाम महदी जब ज़हूर फरमाएंगे तो उस जुल्फ़कार हैदरी की नोक से धुआं निकलेगा, उस धुएं में इतनी मार्फत होगी कि दोस्त और दुश्मन को पहचानेगा, दुश्मन उससे वासिल जहन्नम होगा, दोस्त जब बचता जाएगा। तो इस वायरस ने तो थोड़ा सा निशाना दे दिया है कि ये देख लीजिए ये खुदाई ताकत क्या है, तो वो तो खुदा को नुमाइंदा है, ये पहचानता है दोस्त कौन है, दोस्त कौन। ये नहीं पहचान रहा, वो पहचानेगा। तो लिहाजा ये कहना कि इस वक्त इमाम महदी इस्लाम तो वो जो ताकतों के तसव्वुर थे सारे वो चकनाचूर हो गए। यकीनन हमें इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के लिए तैयारी करना चाहिए, सिर्फ इंतज़ार नहीं, तैयारी करना चाहिए। और वक्त वो करीब है, वो इलामात आ चुकी हैं बहुत सी, और वो हमारे अमाल को देखते हैं, हम उनको नहीं पहचान पाते, इसलिए मार्फत की दुआ करते हैं। और रिवायात में मौजूद जब ज़हूर फरमाएंगे तो कहेंगे इनको तो हमने कई मरतबा देखा है।
तो आओ इस वक्त उस ज़माने के वली खुदा के खलीफा जानशीन जो मस्जिद खाना काबा से चलेंगे लश्कर को ले, और 313 का लश्कर है जिनमें 50 ख़वातीन भी हैं, और हम दुआ करते हैं अल्लाह हमें उनका लश्कर में शुमार करें, तो ज़रूर करें दुआ। 313 तो कमांडर हैं, उनकी कैबिनेट है, आगे उनके जेर कमान कितने लाखों करोड़ों होंगे, हमें उनमें भी शुमार हो जाए। अल्लाह उनकी मार्फत अता फरमाए, उनकी इताअत की तौफीक अता फरमाए इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नाहिद हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। मेरे साथ मसला ये है कि मेरे शोहर 7 महीनों से मेरे पीछे पड़े थे कि तुम यहाँ से चली जाओ, मैंने तुम्हें नहीं रखना, छोड़ना नहीं है, बस पास नहीं रखना। एंड ये हुआ कि वो मुझे अपनी बहन के घर छोड़ आए। अपनी बहन के? जी मेरी बहन के। अच्छा, आपकी बहन के घर छोड़ गए। तो वो कहते हैं आपके बच्चे हैं ना? जी आपके बच्चे हैं? नहीं, बच्चे नहीं, 12 साल हो गए शादी। अच्छा, तो क्यों नहीं आपको रखना चाह रहे, क्या वजह बताइए? वो कहते हैं वजह कि मैं पाबंद नहीं हूँ। किस वादे का नहीं पाबंद? वजह बताने का पाबंद नहीं हूँ। अच्छा, ये बताओ मुझे कि तुम्हें ज़ाती तौर पे 12 साल गुजारने के बाद कुछ समझ में आता है कि क्यों इख्तलाफ है? ये सास बहू के झगड़े ये तो घर होते नहीं है। नहीं, ये ज़ात होते क्यों? ये कोई कानून है कि होते हैं? ये वीकेंड पे आते हैं ना, मेरे सास रहते हैं। नहीं, आपकी और आपकी सास के झगड़ों की वजह से वो कह रहे हैं? जी जी। तो आप क्यों झगड़ती हैं? तो वो करती है, तो इसको भी शिकायत लगा, मेरे पास बैठने नहीं देती थी, इसके साथ मुझे जाने नहीं देती थी, इवन के खाना भी अपनी। अच्छा नाहिद, आप मैं लफ्ज़ क्या इस्तेमाल करूँ, तबअन और ईमानन आप मुसलमान तो हैं यकीनन? नहीं बिल्कुल जी, मैं हम सादात है सैयद बुखारी। माशाल्लाह ताला, आपके ऊपर तो बोझ भी और हो गया। अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तो आप फिर मानती होंगी ना इंशाल्लाह? जी जी ठीक है। तो ये मुझे बताओ कि गुर्बत और महरूमी ज़ाहरी माल के अंदर सैयदा फातिमा से ज़्यादा कोई है महरूम? आपकी बात भी नहीं, यहीं तक रहना बस, अगली उगली ना बात करना, साइंस ना डालना बात में, मेरी बात का जवाब देना। है कोई महरूम? मेरे नबी की बेटी ने भूख काटी अली के साथ, काटी है ना? जी जी जी। तो आपको कोई इख्तलाफ मेरी सैयदा में नजर आया कभी? जब कहते हैं मैं सादात हूं, तो वो किरदार भी तो हमने देखना ना। मेरे नबी ने कहा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाते हैं कि तेरे 3 माँ बाप हैं, जिन्होंने तालीम दी, जिन्होंने पैदा किया और जिनके हाँ तुम गए। अब कुरान क्या कह रहा है? कुरान कह रहा है उफ ना करना। अब ये उफ ना करना नाहिद मेरे ऊपर तो लाजिम है ही, आप पे लाजिम नहीं है। तो माफी भी तो मांग रही हूँ ना, माफ कर दी। वो डिस्क्रिप्शन की बात है बेटा। 12 साल का तजर्बा आपको नहीं सिखा सका। यकीन करो नाहिद, तुम्हें अपनी तबीयत का पता है, तुम 1000 दफ़ा माफ़िया मांग चुकी हो पहले भी, और तुम नहीं बाज आती। अब अगर वो नकाह में नहीं छोड़ रहा और बहन की तरफ छोड़ गया है, तो खामोशी के साथ सब्र कर लो, ईमानदारी से आजकल के दिनों में अल्लाह से इस्तग़फ़ार करो, अपने किरदार को बदलो। और मौलाना तारिक जमील का वजीफ़ा तुम्हें हदिया कर रहा हूँ, तावीज़ को दांतों के अंदर चबा लो और ज़ुबान को दांतों के पीछे रखो। इससे बेहतर कोई तावीज़ नहीं है। मत करो ये जो तुम काम कर रही हो, खुदा के वास्ते तंबीह कर रहा हूँ, बैसियत एक बाप के, बैसियत एक बड़े भाई के, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और अपने गुस्से को कम करने के लिए या सलाम, या मोमिन, या अल्लाह, ये तीनों चीज़ें जो हैं वो पढ़नी है। हुजूर एक तो मेरी समझ में नहीं आता, मुझे थोड़ी सी तालीम करें। मेरी माँ 1000 चीज़ों में गलत हो सकती है, मेरी क्या ज़रूरत कि मैं उसको ठीक करूँ? मेरी सास जो है वो 50,000 चीज़ों में गलत हो सकती है, मेरा किरदार ही नहीं है, कद ही नहीं है कि मैं उसको जाके तरबियत दूँ। मेरा सिर्फ एक ही काम है, जी माँ कहना। मैं गलत हूँ या मैं दकियानूसी हूँ या बहुत बड़ा जनरेशन गैप है? देखें, वो माँ जिसने तुम्हें बोलना सिखाया है, मौला फरमाते हैं कि उसके सामने ज़बान दराजी ना करो। जिसने तुम्हें उठना बैठना सिखाया है, खाना पीना सिखाया है, रहना माशरे में किस तरह जिंदा रहना है, 9 महीने उठाया है, अपने पेट में उठाया है, उसके सामने उफ तक ना करो, बल्कि उस ज़बान दराजी ना करो, इसलिए कि खुदा को वो कतन पसंद नहीं है। अफसोस यही है कि हम सास को माँ नहीं समझते जी, वो महरम है आपकी। अगर मिसाल के तौर पर शौहर जो है अपनी बीवी को तलाक भी दे देता है, लफ्ज़ था मैं कहने लगा था, तलाक भी दे देता है, तब भी वो माँ है और महरम है, क़यामत तक के लिए महरम है। क्या रिश्ता बनाया जी, तो तुम उस माँ का ख्याल बनाया, निकाह के सदक़े में था, सबब ये पक्का हो गया, ये पक्का हो गया जी। तो बात ये है कि खौफ खुदा करो, घर में अपने घर को जहन्नम ना बनाओ।
बर्दाश्त सीखो, माँ का एहतराम करो, खामोशी से उसकी बात सुनो। कोई माँ ये नहीं चाहेगी कि उसके बेटे का घर बर्बाद हो। हर माँ ये चाहेगी कि बेटे का घर जो है वो आबाद हो, वो अपनी बेटी की खुशियाँ देखना चाहता है। तो लिहाजा मेरा भी इस बहन से ये गुजारिश होगी कि अपनी ज़बान को कंट्रोल करें, नरमी लाएं, उसकी इताअत करें, उसकी बात सुने तो सही, समझे तो सही ना। तुर्की में तुर्की जवाब दे आगे तो आप जवाब वही तमाम से तमाम अपनी बच्चियों से तमाम से ये पहली बात तो ये है कि आप अपनी माँ को कंधों पे बिठा के ना 70 साल तवाफ़ करते रहें, उसका एक सवाब होगा, वो सवाब होगा, मैं उस पर नहीं राय देता। लेकिन आपकी बेशर्मी, आपकी बेहयाई और आपकी बेअदबी की वजह से अगर उसकी आंख में से एक आंसू निकल आया ना, तो वो 70 साल का तवाफ जो है ना, यकीन करो किसी काम नहीं आना। लेकिन यहाँ माँ को भी चाहिए, सास को भी चाहिए कि वो भी उनको बेटियाँ अदा करें, माँ का रोल अदा करें, वो माँ बन के दिखाएं, वो सास बन के ना दिखाएं, वो भी तुम्हारी बेटी है। हमारे इस माशरे में ना डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ लोगों ने बूढ़ा होना छोड़ दिया है। सही कह, वो बूढ़े नहीं होते, वो अपने 16-14 साल के मसाइल को हमेशा लेके जा रहे हैं। ये जो गुफ्तगू है ना कि मुसीबत है, लेकिन वो अमल जो अपना है देखना, ये बड़ा ज़रूरी है। मैंने सबसे ज़्यादा कामयाब माएँ पता है कौन देखी हैं? जो हर बात पे कहती हैं चल कोई गल नहीं। ऐसे ही देखें बुज़ुर्गों का काम क्या था। घर का बुज़ुर्ग, उसके सामने कोई सर नहीं उठाता था। मैं मतलब मुझे एक दफ़ा यूएनओ में जाने का मौका मिला, यही फैमिली वैल्यूज़ के हवाले से, तो इतराज़ कर दिया गया कि इस्लामी माशरे में तो औरत की कोई हैसियत नहीं है। मैंने कहा भाई जितनी हैसियत इस्लामी माशरे में है किसी और में नहीं है। कहते जी वहाँ वो हुक्मरान नहीं बन सकती। मैंने कहा इस्लामी माशरे में हुक्मरान है ही औरत। कहते वो कैसे? मैंने कहा वो माँ के रूप में है। बेटा जिस मनसब पे पहुंच जाए, माँ के सामने सर उठाने की इजाज़त नहीं, वला तो कुल्लहुमा उफ, उसके लिए भी है। वो बेशक मुल्क का सरबराह बन जाए, तो इससे बड़ी हुक्मरान कौन हो सकती है? तो लिहाजा असल हुक्मरान बनना सीखो। और एक बात किसी ने खूब कही, अगर तुम मलका बनना चाहती हो तो अपने शोहर को बादशाह का मकाम दो। अगर आप जो है वो गुलामी बनना चाहते हो तो शोहर को गुलाम बना। क्या बात है, खुदा तुम उसको इज्जत दो, एहतराम दो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, और ये मैं बायस हो के ये एक मुसलमान की हैसियत से नहीं, सिर्फ एक इंसान की हैसियत से कह रहा हूँ। हालांकि मैं फ़कत मुसलमान होने पर ज़्यादा करता हूँ, ये मेरी ज़ाती राय। यकीन कीजिए, अगर किसी को एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन समझना है तो वो तारीख़ इस्लाम पढ़े, तारीख़ ज़ौजैन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े, और फिर अहले बैत की जो सीरत है उसको पढ़ते हुए करबला में जाके सैयदना ज़ैनब के किरदार को ईमानदारी से पढ़े, चाहे वो मुसलमान ना हो। अगर आपको इसमें एम्पावरमेंट नज़र नहीं आ रही तो यूनाइटेड नेशन में आपको एम्पावरमेंट नज़र नहीं आ सकती।